हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं समृद्ध संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल मतलब क्या, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका। पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरा डिटेल बात हो चुका है। मापांक निकालना, कोणांक निकालना, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, उन सब पर बेसिस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं आपसे करा चुका हूँ। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जाकर आप क्या करें उस प्लेलिस्ट से एक एक चीज़ों को क्या करें अच्छे से पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आपको क्या होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। जहाँ पर भी आपको क्या होता है थोड़ा सा डाउट होता है, आप क्या करें अपना कमेंट कर मुझे बताएं कि सर यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। एक कोई यहाँ से क्या है समृद्ध संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से ध्यान से चीज़ों को क्या करते रहे, अंत तक चीज़ों को देखते रहे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये देखो यहाँ से क्या समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। एक क्या यहाँ से समृद्ध संख्या जो होता है वो क्या, यह z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये सब इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। सब कुछ मैं बताया था, अब देख सकते हैं पीछे जाकर। तो इसमें देखो क्या एक रियल पार्ट होता है, एक क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो दोनों यहाँ से मिलकर क्या बनाते हैं, एक समृद्ध संख्या बनाते हैं, एक रियल और एक क्या इमेजिनरी। तो इसका जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट आप z इजिकल टू बोले तो एक कितना होता है x, और इसका इमेजिनरी पार्ट आप क्या यहाँ से z इजिकल टू बोले तो कितना यहाँ से y। अर्थात इमेजिनरी पार्ट वाला क्या होता है दूसरा, जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ध्यान देखना। अब इसी का हम लोग को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो ध्यान से देखिए यहाँ से, कभी आप क्या किए होंगे किसी नंबर का यदि आपसे वर्गमूल, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बोल दोगे कितना होता है सर, 5 होता है। 36 का वर्गमूल मैं पूछ लेता हूँ यहाँ से कि ए रूट में क्या लिखा गया 36, तो इसका वर्गमूल कितना होने वाला है 6 होने वाला है। तो जब हम लोग क्या करते हैं किसी वास्तविक संख्या का क्या निकालते हैं, वास्तविक संख्या का निकालते हैं यहाँ से वर्गमूल। तो इस वास्तविक संख्या ध्यान से सुनना, ये यहाँ से क्या पॉजिटिव वास्तविक संख्या होना चाहिए, ये नहीं कि निगेटिव। जैसे निगेटिव आ जाएगा ये तुरंत क्या बन जाएगा, काल्पनिक संख्या बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो रूट में कभी ए होता है और यहाँ से क्या ए जो होता है पॉजिटिव रियल नंबर। कोई भी पॉजिटिव यदि रियल नंबर होता है हम लोग का, तो उसका वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग क्या कर पाते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। तो यदि पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका वर्गमूल भी कैसा आता है, पॉजिटिव रियल नंबर में ही आएगा। यदि पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका क्या आएगा, वर्गमूल क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका वर्गमूल किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। तो जैसा होगा संख्या वैसा ही उसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो इस पर देखो यहाँ से कि इसका यदि वर्गमूल निकालना है तो ये हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ से समृद्ध संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही निकलेगा। तो तुम ध्यान से सीख लेना, ये ट्रिक एक सीख लेना और इस पर पूरा फॉलो अप्लाई कर लेना, वरना निकालने के लिए बहुत बड़ा ये चला जाएगा। तो उतना आपको करना नहीं है, बस एक क्या एक ट्रिक सीखना है और उसी से पूरा वर्गमूल क्या करते हैं, निकाल देना है। देखो ध्यान से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, चाहे वो प्लस होगा चाहे तो क्या होगा माइनस होगा, दो ही चीज़ तो हो सकता है आयोटा के पास। तो इसका जो हम लोग निकालते हो वर्गमूल यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से ए z इजिकल टू ब्रैकेट बनाना और यहाँ से क्या है रूट में ए माड जेड प्लस यक्स अफान में कितना यहाँ से 2। अब ये माड जेड क्या होता है, पीछे बताए थे कि माड जेड मतलब क्या, इसका मापांक वैल्यू, इसका क्या मापांक वैल्यू। ये क्या है माड जेड इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक कितना यहाँ से वाई स्क्वायर।
ये तो निकलेगा यहाँ से हम लोग का। तो ये क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बीच में यदि प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, और यहाँ से क्या आयोटा, और रूट के अंदर इसी मॉड जेड में से एक बार एक्स को क्या कर देंगे माइनस अपान में 2। तो ये हमारा जो निकल जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए पहला काम क्या निकालना, उसका मापांक निकालना। उसी मापांक में से रियल पार्ट मतलब क्या, यक्स को क्या कर देना माइनस कर देना, एक बार प्लस एक बार क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो रियल पार्ट को एक बार उसके मॉडुलस में जोड़कर 2 से डिवाइड लगा देना। यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आयोटा लगाना, और रूट में क्या यहाँ से मॉड जेड में, और उसमें से यक्स को क्या कर लेना माइनस अपान 2, और इस सबके ब्रैकेट के सामने जो होता है वो क्या होता है प्लस और माइनस होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको क्या निकालना है, मापांक निकालना है। उसी मापांक में से एक बार रियल पार्ट को जोड़ना है, 2 से डिवाइड लगा देना है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, आयोटा लगाना, और रूट में वही मॉडुलस में से यक्स को माइनस कर 2 से डिवाइड लगा देना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडों में क्या निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल देखो आपको बेहतरीन से आ जाएगा। जैसे ये मैं एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ से, इस समृद्ध संख्या पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ ढंग से। z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल होगा। तो देखो छोटा काम दिया गया है कि ये आपको z इज इक्वल टू कितना लिखा गया 3 + 4 और कितना यहाँ से आयोटा। तो अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा वर्गमूल। इसके वर्गमूल की बात कर लेंगे तो मैं क्या बोला है, प्लस माइनस लगाना, डब्बा बनाना, और रूट में इसका क्या निकालना मॉडुलस निकालना। तो इसके मॉडुलस की बात करते हैं तो बोलो इसका मॉडुलस कैसे निकल जाएगा। तो इसका मॉडुलस मतलब क्या, मॉड जेड इज इक्वल टू रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 हो जाएगा। रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 16 9 कितना 25, और बाहर निकल जाएगा कितना बच जाएगा यहाँ से 5 बच जाएगा। तो ये इसका क्या निकल जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा। अब इसी में एक बार यक्स को जोड़ना है तो बोलो 5 प्लस यक्स मतलब रियल पार्ट 5 + 3 बटे कितना यहाँ से 2, प्लस है तो क्या प्लस आयोटा रूट में ये 5 - 3 बटे कितना यहाँ से 2, और ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका क्या निकल जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं तो ये बोलो कितना यहाँ से प्लस माइनस ये ब्रैकेट में ये 5 3 8 को 2 से डिवाइड लगाएंगे 4 बच जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा 2 प्लस आयोटा ये 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 से डिवाइड लगा देंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, और बाहर निकले कितना बचेगा 1 ही बचेगा। तो ये इसका क्या निकल जाएगा यहाँ से वर्गमूल निकल जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहला काम आप क्या निकालेंगे मापांक निकालेंगे, और उसी मापांक में एक बार रियल पार्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड लगा देना। यदि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, आयोटा लगाना, और मॉडुलस जेड में से एक्स को एक बार माइनस कर 2 से डिवाइड लगा देना। ये हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से आया होगा। कहीं पर फिर भी इसके बाद यदि आपको कहीं पर डाउट लग रहा है तो आप मुझसे क्या कर सकते हो कमेंट कर पूछ सकते हो। अब इतना क्या करें नोट करें, इस पर एक आध दो क्वेश्चन और दिखाते आपको और अच्छे से आ जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपको क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप इसे नोट करें, आगे और क्वेश्चन कराते हैं आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये आपके सामने क्या 2 क्वेश्चन लिखा हूं जो आपके वर्गमूल को क्या कर देगा और भी कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो ये देखो यहाँ से क्या z इज इक्वल टू रूट में -1, तो z इज इक्वल टू रूट में -1। तो मैं बोला था रूट में -1 ये क्या होता है काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं आयोटा से। तो ये क्या लिखा गया है z इज इक्वल टू ये क्या लिखा गया यहाँ से आयोटा लिखा गया। अब इसमें एक इमेजिनरी पार्ट तो दिख रहा है, रियल पार्ट नहीं दिख रहा है। तो रियल पार्ट नहीं दिख रहा है तो जो नहीं होता उसे हम लोग क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। तो देखो 0 क्या हो गया रियल पार्ट और आयोटा क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट।
तो हम लोग को क्या चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए पहले तो मॉडुलस बोलो कितना का, रूट में 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर क्या 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका मैं आपसे पूछता हूँ वर्गमूल, आराम से सीखना। वर्गमूल है कितना, यहाँ से z इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बनाना प्लस माइनस रूट में मॉडुलस z प्लस यक्स अपान क्या 2। मैं बार बार लिख रहा हूँ इस चीज़ को। आगे क्या है, यहाँ से बीच में क्या है प्लस है तो प्लस आयोटा रूट में मॉड z माइनस यक्स अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बोलो प्लस माइनस मॉड z का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। रियल पार्ट तो क्या दिख रहा है 0, तो एक कितना बच जाएगा यहाँ से 1 प्लस 0 अपान 2, अर्थात क्या बचेगा रूट में 1 बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। प्लस ए बोलो क्या आयोटा 1 माइनस रियल पार्ट 0, तो ए भी कितना बच जाएगा रूट में 1 अपान ए कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। और इसे अच्छे से लिखना चाहें तो प्लस माइनस ए बोलो 1 तो बाहर ही निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस आयोटा और टोटल अपान कितना आ जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी रूट में 2 यहाँ पर भी रूट में 2, दोनों क्या बन जाएंगे एलसीएम बन जाएंगे। तो ये क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा अपान रूट में 2, ये हमारा क्या निकल जाएगा इसका वर्गमूल। तो अपने आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ये इसका वर्गमूल निकालना। इधर देखो ध्यान से, ये आपसे पूरा हिंदी में नहीं लिखा गया है, रूट में लिखा गया है। तो जैसे ये रूट में क्या 36 लिखा होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो इसका भी आपको क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो बोलो वर्गमूल निकालना है तो पहला काम हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, वही तो सबसे खास बात है। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से मॉड z, बोलो कितना यहाँ से रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना का 25 माइनस 12 का स्क्वायर कितना का 144 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 144 25 एक कितना का 169 और बाहर निकाल देंगे कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा। तो ये इसका क्या निकल गया मॉडुलस निकल गया। अब मॉडुलस निकल गया तो बोलो कितना से रूट में 5 माइनस 12 आयोटा, तो बोलो क्या प्लस माइनस तो लगा ही देंगे। ए रूट में मॉड z प्लस यक्स, मॉड को लेना एक बार रियल पार्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड लगा देना, एक बार घटाकर डिवाइड लगा देना। तो एक कितना का मॉड z का वैल्यू कितना गया 13 प्लस रियल पार्ट कितना से 5 अपान में 2 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो एक कितना का माइनस आयोटा और एक कितना का रूट में एक कितना का 13 माइनस 5 अपान में कितना बच जाएगा यहाँ से 2 बच जाएगा। यही तो होता है। ए प्लस माइनस 13 5 कितना का 18 बटे 2 9 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 3 माइनस एक कितना बच जाएगा, इसे करोगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड लगा दोगे, ये देखो कितना का 13 में से 5 जाएगा 8 बटे 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 को बाहर निकालोगे 2 बचेगा तो 2 और कितना का यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो ये जो निकल जाएगा इसका क्या निकल जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने में क्या बहुत ही आसान काम है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको बस एक बात को ध्यान रखना है, उसका मॉडुलस निकालना है। और मॉडुलस निकाल कर क्या उसी में देखो एक बार रियल पार्ट को जोड़कर 2 से डिवाइड लगा देना, बीच में यदि प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, पूरा काम कर सकते हैं आसानी से। तो इस बात को क्या करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, ये आपके एनडीए के लिए भी और एयरफोर्स दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आता ही है वर्गमूल निकालने के लिए, तो बहुत ही आसान है, टाइम बचा कर देगा। फटाक से मॉडुलस निकालना, एक बार एक्स को जोड़कर 2 से डिवाइड निकालकर और उसका क्या निकाल देना रूट वैल्यू, और यहाँ पर क्या मॉड जेड में से एक्स को माइनस कर 2 से डिवाइड लगाकर उसका रूट निकाल देना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाते हैं, इसका फटाफट क्या कर पाएंगे वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो ये आपका हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का समरी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा, तो आप इतना अच्छे से देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट, और कल जो आपकी क्लास होने वाली है, कल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो कल की क्लास आपके लिए बेहतरीन होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पीछे जितना भी पढ़ाया हूँ सब पर रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो एक ही वीडियो में
आज में पूरा कंप्लीट उसका रिवीजन भी करवा देंगे और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, सब क्वेश्चन भी लग जाएंगे। तो आप इतना अच्छे से देखेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना, धन्यवाद।